नमस्कार मित्रों, मैं हूं उदय सिंह शेखावत और प्रजनन तंत्र के इस भाग 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मातृत्व का सुख ईश्वर द्वारा स्त्री को दिया गया एक अनूठा वरदान है। माँ बनना स्त्री के जीवन का सबसे सुंदर पहलू है और सबसे सुखद एहसास भी है। कोई भी स्त्री तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक वह माँ नहीं बन जाती। किसी स्त्री की माँ बनने की सही उम्र 22 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच होती है, क्योंकि इस उम्र के दौरान स्त्री शारीरिक रूप से पूरी तरह माँ बनने के अनुकूल होती है और एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स भी उचित मात्रा में स्रावित होते हैं। परंतु दुनिया में लगभग 65% लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल अर्थात मासिक चक्र के बीच वो कौन से ऐसे दिन होते हैं जब सेक्सुअल प्रोसेस द्वारा 100% गर्भधारण हो जाता है, अर्थात स्त्री प्रेग्नेंट हो जाती है। आइए जानते हैं वह सही समय कौन सा है। देखिए, गर्भधारण के लिए सही समय होता है ओव्यूलेशन टाइम, अर्थात अंडोत्सर्ग का समय। अब प्रश्न उठता है कि ओव्यूलेशन कब होता है। मित्रों, ओव्यूलेशन की प्रक्रिया किसी भी स्त्री में मासिक चक्र अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होने वाले दिन से 14वें दिन होती है, 14th डे होती है। यदि इस 14वें दिन से 3 दिन पहले तक और 2 दिन बाद तक डेली विवाहित जोड़ों द्वारा कॉपुलेशन अर्थात सेक्स किया जाता है, तो इन दिनों स्त्री के गर्भधारण की संभावना 100% होती है और कपल्स को अवश्य ही संतान सुख प्राप्त होता है। प्रकृति के इस अनमोल उपहार के लिए प्रत्येक विवाहित दंपति बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षारत रहते हैं। कुछ महिलाओं में ओव्यूलेशन का समय थोड़ा आगे या पीछे हो सकता है, अतः ऐसी स्थिति में ओव्यूलेशन के सही समय का पता करने के लिए ओपीके किट का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है, जिसे ओव्यूलेशन प्रिडिक्टर किट कहा जाता है। स्त्रियों में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया के ठीक पहले LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है। यह 3 गुना अधिक तक बढ़ जाता है, जिसका पता ओपीके किट द्वारा फीमेल यूरिन की जांच करके लगाया जा सकता है। ओपीके किट का प्रयोग मासिक चक्र प्रारंभ होने के 6वें या 7वें दिन से किया जा सकता है। कुछ कपल्स में प्राकृतिक सेक्सुअल प्रोसेस द्वारा महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी महिलाओं में उम्र अधिक हो जाने के कारण हार्मोन्स परिवर्तन हो जाता है और पुरुषों में कभी कभी स्पर्म काउंट कम होने के कारण महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाती। इस समस्या का हल IVF प्रोसेस है, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द्वारा यह समस्या
आसानी से हल की जा सकती है। IVF पद्धति में विवाहित दंपति में से फीमेल पार्टनर से ओवम तथा मेल पार्टनर से स्पर्म ले लिए जाते हैं और इन्हें टेस्ट ट्यूब में फ्यूज़न अर्थात फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। फर्टिलाइजेशन के पश्चात उस अंड कोशिका को फीमेल पार्टनर के गर्भाशय में अर्थात यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। एम्ब्रायो को फीमेल यूट्रस में ट्रांसफ़र करने के लगभग 14 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। यदि एम्ब्रायो फीमेल यूट्रस में भली प्रकार से वृद्धि करने लगता है तो इसे सफल IVF माना जाता है। अब बात आती है सरोगेसी की, जिसका मतलब होता है वॉम्ब फॉर रेंट अर्थात किराए की कोख। यह प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब या तो फीमेल पार्टनर का यूट्रस गर्भ धारण के लिए बहुत कमज़ोर होता है या फिर फीमेल तथा मेल पार्टनर दोनों ही कामकाजी अर्थात वर्किंग होते हैं। फीमेल पार्टनर को मातृत्व अवकाश न मिलने की स्थिति में भी यह पद्धति अपनाई जाती है, अथवा वे यदि 9 माह तक गर्भ धारण के झंझट से बचना चाहते हों तब भी सरोगेसी की पद्धति को अपनाया जाता है। ऐसी दशा में वे किसी ऐसी महिला से संपर्क करते हैं जो अपनी कोख किराए पर देने के लिए तैयार हो। उसे इसके बदले संतान के वास्तविक माता पिता द्वारा पैसे मिल जाते हैं। इस महिला को सरोगेट मदर कहते हैं, परंतु इसका संतान पर कोई अधिकार नहीं होता क्योंकि वह इसका मूल्य ले चुकी होती है। यह प्रक्रिया भी IVF प्रोसेस द्वारा संपन्न की जाती है, जिसमें पिता से स्पर्म और माता से ओवम लेकर उसे फर्टिलाइज करके सरोगेट मदर के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार।